ओम शांति। कोई ये बता दे मैं हूं कहां, कोई तो बता दे मेरा पता। सही है कि नहीं मेरी ये डगर, लूं कि नहीं मैं अपना ये सफर। डर लगता है सपनों से कर देना ये तबाह, डर लगता है अपनों से दे देना ये दगा। मैं चांद हूं या दाग हूं, मैं राख हूं या आग हूं, मैं बूंद हूं या हूं लहर, मैं हूं सुकून या हूं कहर। कोई ये बता दे मैं कौन हूं। मानवता का मूलभूत प्रश्न कि मैं कौन हूं, क्यों हूं मैं, क्या हूं, मैं कौन हूं। यकीन है कि नहीं खुद पे मुझको क्या, हूं कि नहीं मैं है फर्क पड़ता क्या। किसके कंधों पे रोऊं हो जाए जो खता, किसको राहों में ढूंढूं खो जाए जो पता। मैं चांद हूं या दाग हूं, मैं राख हूं या आग हूं, मैं बूंद हूं या हूं लहर, मैं हूं सुकून या हूं कहर। मैं सच कहूं या चुप रहूं, दिल खोल दूं या तोड़ दूं, मैं हद करूं या बस करूं, मैं जिद करूं या छोड़ दूं। मैं चांद हूं या दाग हूं, मैं राख हूं या आग हूं, मैं बूंद हूं या हूं लहर, मैं हूं सुकून या हूं कहर। मैं कौन हूं कोई ये बता दे। चेतना अपने आप को ही भूली हुई है, इसके लिए बार बार यही प्रश्न पूछ रही है कि मैं कौन हूं, कहां से हूं, मेरा पता क्या है, मेरी डगर क्या है, मेरा रास्ता सही है गलत है, कुछ पता नहीं। शीतल हूं या फिर प्रचंड तीव्रता है मुझ में, आग हूं या दाग हूं, राख हूं या आग हूं, बूंद हूं या लहर, सुकून हूं या कहर। दो विरोधी भाव है, ये हूं या वो हूं या वो हूं। कोई ये बता दे किसके कंधों पर सिर रख के रोऊं यदि कोई खता हो जाए। किससे राह ढूंढूं यदि मैं राह भूल जाऊं। सच कह दूं या चुप रहूं, दिल खोल दूं या तोड़ दूं, हद करूं या बस करूं, जिद करूं या छोड़ दूं। मैं चांद हूं या मैं दाग हूं। कल की मुरली में था कि बाप समझाते हैं परंतु समझते नहीं है। किनके लिए कहा था ये? साहूकारों के लिए। कितना भी उनको समझाओ फिर भी समझते हैं। क्या कहते हैं? हाँ 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 कहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। और उनके लिए बाबा ने कौन से शब्द का प्रयोग किया? जैसे कि डिब्बी में ठिकरी। पर अब प्रश्न ये है, ये तो अज्ञानियों के लिए या बाहर वालों के लिए कहा है, क्या मैंने समझा है? मैं कितना समझता हूं? भगवान जो इतना बड़ा ज्ञान मुझे सुना रहे हैं वो मैंने कहां तक समझा है? या मेरी भी वही अवस्था है? कौन सी? डिब्बी में ठिकरी। आज के मुरली के शुरुआत के महावाक्य है, बाप कहते हैं तुम आत्मा समझो। घड़ी घड़ी सुनने से क्या होगा? तुम जब क्या करोगे? घड़ी घड़ी सुनोगे तब ही क्या होगा? तुमको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जब तक घड़ी घड़ी नहीं सुनते ये बुद्धि का भटकना बंद नहीं होगा। तुम स्थिर तब होंगे जब ये बात घड़ी घड़ी सुनोगे। तो यही प्रश्न अब भी ज्ञान में आने के बाद भी और ज्ञान में लंबे समय चलने के बाद भी पीछे पड़ा हुआ है। कौन सा? कि मैं हूं कौन, मैं हूं क्या, मैं हूं कहां से, मैं कहां से आया, मुझे करना क्या है। यही प्रश्न अब भी चल रहा है। तो आज हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे कि जो हम समझते हैं हमने समझ ली पर शायद समझी नहीं है। तो कोई ये बता दे मैं
कौन हूं? मूलभूत प्रश्न, मैं कौन हूं? जब ज्ञान में आए थे तब इस प्रश्न को सुना था, और जब जहां भी आज खड़े हैं वो प्रश्न फिर भी हमारे सामने है कि मैं कौन हूं। तो बाबा से हमने सारा ज्ञान ले लिया है और लंबे समय से इस ज्ञान में चल रहे हैं, परंतु ऐसी ढेर सारी बातें हैं शायद जो हमने समझी नहीं है। और सबसे पहली बात है आत्मा। सबसे पहली बात है जो हमने समझी नहीं है, वो कौन सी है? कि मैं कौन हूं? आत्मा हूं। अगर समझी होती तो इतनी मेहनत नहीं होती। ये सबसे सहज बात है, वास्तविकता स्वयं को समझना, पर यह इतनी जटिल क्यों बन गई है? जैसे किसी एक देश का एक सन की राजा होता है, उसे एक दिन उसका गला सूख जाता है, तो वो अपने मंत्रियों से कहता है मेरा गला सूख रहा है, कुछ करो उपाय। मैं कोई साधारण राजा नहीं हूं, सबसे बड़ा राजा हूं। तो वो सब चाटुकार मंत्री जाते हैं और कहते हैं कि साधारण राजा ने इतना बड़ा राजा, इसके लिए तो कुछ ऐसी चीज लाना चाहिए जिससे ये जो गला सूख रहा है, इतनी धूप है मौसम में, तो इनको अच्छे से अच्छा सुगंधित तेल पिलाया जाए। तो तेल लेके आते हैं और राजा को पिलाया जाता है, और वो राजा तेल पीता है सुगंधित वाला, तो फिर गले में कुछ कुछ होने लगता है गड़बड़, और स्वाद जायका खराब हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। राजा को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी चाहिए, पर मैं तो राजा हूं, पानी तो ये साधारण लोग पीते हैं, मैं थोड़ी ना पीऊंगा। फिर अपने मंत्रियों को कहता है, मंत्री कहते हैं कि आपको ये जो पानी आ रहा है इसका कुछ दूसरा इलाज करना चाहिए। सबसे अच्छा सुगंधित और लज्जतदार अचार लेकर आते हैं कि ये खाओ, तो ये जो मुंह सूख रहा है ये इससे ठीक होगा, वो लाते। उसके बाद में पेट में गड़बड़ होने लगती है। राजा को फिर थोड़ा संदेह होता है कहीं मुझे प्यास तो नहीं लगी, फिर वो पूछता है कहीं मुझे प्यास तो नहीं। कहते नहीं नहीं नहीं, आप और साधारण पानी तो प्रजा पीती है, आप तो राजा हो। और वो राजा के लिए फिर गुलाब जल लेके आते हैं कि ये पियो। फिर वो पीता है तो राजा का पेट और खराब होता है। और फिर एक सूफी संत वहां से गुजर रहा होता है, वो ये सब देखता है, कहता है मुझे लगता है शायद आपको सादे पानी की आवश्यकता है। वो सारे मंत्री विरोध में खड़े हो जाते हैं, ये पता नहीं शायद आपको कौन है, ये हमारे राजा है, ये कोई पानी पिएंगे? पानी तो साधारण लोग पीते हैं। और उसे सजा सुनाई जाती है फिर उस सूफी संत को, इस ऐसे सुझाव के लिए जो कि बिल्कुल भी राजोचित नहीं है। कहानी यहां खत्म हो जाती है। वो प्यासा ही रह जाता है। उत्तर सिंपल है, सहज है, परंतु वो इतना कठिन बना दिया है कि अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं छोटी सी बात के लिए। बीमारी इतनी छोटी है परंतु इलाज ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेडिकल की किताबों में एक जगह लिखा रहता है, हर जगह शुरुआत में, फ्रॉम मेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज मोर ग्रीवियस देन द डिसीज इटसेल्फ। बीमारी तो छोटी है, सहज है, पर उसका जो इलाज है बड़ा कठिन है, उससे ज्यादा बीमार पड़ रहा है पेशेंट। ऐसा करने से हे प्रभु हमारी रक्षा कर। डॉक्टर्स भगवान को प्रार्थना करते हैं, बड़ी सी प्रार्थना है, हर किताब के पहले लिखी रहती है। तो यहां पर भी कठिन नहीं है। तो सबसे पहली बात यह जानना है कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं। सबसे उससे महत्वपूर्ण बात जानना है मैं रहती कहां हूं। तो मैं कहां रहती हूं? भ्रुकुटी के मध्य में। यह हमने जाना नहीं है। आत्मा किन चीज से बनी है? मन, बुद्धि और संस्कार से। अगर ये जाना होता तो मन के जो विचार आ रहे हैं हमारे वश में होते। अगर ये जाना होता तो संस्कार हम अपने अनुरूप बनाते, बुद्धि को दिव्य बनाते। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमने समझा ही नहीं है
और भगवान के सामने कहते हैं हाँ 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 हमने समझ लिया है। वो कौन सा है कि मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? ज्योति बिंदु हूं। कहाँ रहती हूं? भ्रुकुटी के मध्य में रहती हूं। किस से बनी हूं? मन बुद्धि संस्कार से बनी हूं। एक शरीर छोड़कर मैं दूसरा शरीर लेती हूं। ये हम भूल चुके हैं। अगर ये भूले नहीं होते तो कोई शरीर जब छोड़ता है तो इतना दुख ना करते, इतना लगाव ना होता। तो ये हमारी विस्मृति है। तो सबसे पहली बात जो हमने बिल्कुल नहीं समझी है वो कौन सी है? मैं आत्मा हूं। तो कहां से चालू करना है? अपना 7 डेज का कोर्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पर चले जाना है और वहां पर बैठकर चिंतन करना है। अच्छा ये मैंने कितनी आत्माओं को समझाया आज तक, अब बाकी सबको बाहर रखो और मुझे ये अपने आप को समझाना है। मैं हूं कौन? मैं हूं कहां? मेरा क्या पता? कंफ्यूजन है। ये हूं या वो हूं या वो हूं या वो। तो सबसे पहली बात क्या नहीं समझा है? मैं आत्मा हूं। दूसरी बात जो नहीं समझी है वो क्या है? बाबा या बाप दादा या ब्रह्मा और शिव बाबा। ब्रह्मा को भी नहीं समझा और शिव बाबा को भी नहीं समझा। अगर शिव बाबा को समझा होता तो क्या वो जो कुछ कह रहा है वो करते। अगर उसको समझा होता कि वो कौन है जो कहने वाला है तो वो सब कुछ करते। शायद उसी को नहीं समझा है। और समझा कितना है? डिब्बी में ठिकरी। बस डिब्बी में ठिकरी इतना ही उसको समझा है, अर्थात कुछ भी नहीं समझा। और दूसरा, डिब्बी में ठिकरी के कम से कम 7 अर्थ है। सबसे पहला समझना, अंडरस्टैंडिंग, मतलब नहीं समझना। डिब्बी में ठिकरी अर्थात कुछ भी नहीं समझा। दूसरा, कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं, क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ है। तीसरा, उसका धारण कुछ भी नहीं किया है, उसको इम्बाइब कुछ भी नहीं किया है ज्ञान को। यह है डिब्बी में ठिकरी। उसके बाद में अनुभव कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद में एम्बॉडीमेंट, स्वरूप कुछ भी नहीं बना है उसका। उसके बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कुछ भी नहीं डाला है। और लास्ट, डिब्बी में ठिकरी अर्थात ज्ञान के भ्रम में चलना। यह समझना कि मैंने बहुत जान लिया है, मैंने बहुत समझ लिया है। किसको समझ लिया है? ये सारी बातों को। कौन कौन सी? पहली, आत्मा। तो पहले तो ये निष्कर्ष पर पहुंचना है कि आत्मा को मैंने बिल्कुल नहीं समझा है। आज से चालू करते हैं समझना। आज की जैसे मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे तो समझना चालू करेंगे। बाबा ने कहा मुरली की शुरुआत में बाप कहते हैं तुम आत्मा अपने आप को समझो। ये घड़ी घड़ी जब सुनोगे तब बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और स्थिर हो जाओगे। अगर बुद्धि का भटकना चल रहा है इसका अर्थ सुना ही नहीं है और समझा ही नहीं है। तो डिब्बी में ठिकरी है। डिब्बी में ठिकरी अर्थात ना तो समझा है, ना तो धारण किया है, ना तो स्पष्ट हुआ है, ना तो स्वरूप बने हैं, ना तो अनुभव किया है, ना तो दूसरों को समझा सकते हैं। छठवां, और प्रैक्टिकल में नहीं डाला है और ज्ञान का भ्रम है। ऐसी ये 7 बातें हैं डिब्बी में ठिकरी। तो सबसे पहला तो कहां अप्लाई करना है? मैं आत्मा हूं। ना तो समझा है, ना तो स्वरूप बने हैं, ना तो अनुभव किया है, ना तो दूसरों को समझाया है, ना तो उसको प्रैक्टिकल में लाया और इसके भ्रम में है कि समझा है। जब ऐसी नम्रता आएगी, अहंकार थोड़ा सा हिलेगा अंदर से, मैंने तो इतनों को कोर्स करा दिया, तब जाके आत्मा समझना चालू होगा। दूसरा है बाबा, उसको भी तो कहां समझा है। तीसरा है सी, साइकिल। साइकिल को समझा है क्या? चक्र को समझना अर्थात ये 7 बातें। ठिकरी में, डिब्बी में ठिकरी। समझना भी, दूसरों को भी। बाबा कहते हैं कि माता कहती बाबा ये हमने समझ लिया पर हम दूसरों को समझा नहीं सकते, अर्थात समझा ही नहीं है। बाबा ये हमने अनुभव कर लिया पर दूसरों को अनुभव नहीं करा सकते, अर्थात अनुभव नहीं किया। बाबा हम तो स्वरूप बन गए पर दूसरों को स्वरूप नहीं बना सकते, अर्थात नहीं बनाएंगे। आग अगर कहे कि मैं तो गर्म हूं पर दूसरे को मैं गर्म नहीं कर सकती, तो क्या कहेंगे? आग नहीं है।
चाहे अनुभव, चाहे स्वरूप, चाहे धारण, चाहे स्पष्टीकरण। ये तो हमको एकदम स्पष्ट हो गया, पूरा समझ में आ गया, पर मैं दूसरों को स्पष्टीकरण नहीं दे सकता इसका। अर्थात कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ, कुछ भी समझा नहीं। ये जैसे ही कहा जाता है, मन में एक नम्रता का भाव जन्म लेता है कि अभी मुझे समझना है इसको क्या है। अब तक जो भी सुना चलो एक तरफ रख दो, आज से छोटा फिर से बच्चा बन जाओ, आज से नए सिरे से सब कुछ चालू करते। जैसे छोटा बच्चा सीखता है वैसे। तो ना तो बाप को, आत्मा को समझाए, ना तो बाबा को समझाए। ये ए से लेकर जेड तक की एबीसीडी है 7 डे कोर्स की। साइकिल समझा क्या? शायद नहीं। समझा होता तो ये पता होता ये युग कौन सा चल रहा है। समझा होता तो ये पता चलता ये कलयुग समाप्त हो गया, हम अभी संगम पर है। साइकिल का पता होता, और ये भी पता होता इस समय भगवान आ चुका है। साइकिल का पता होता तो समझना, जानना, धारण करना, स्वरूप बनना, दूसरों को समझाना, जीवन में लाना, और उसके भ्रम से मुक्त हो जाना कि जाना है, अब जानना। उसके बाद में ड्रामा, ड्रामा को समझा है। अगर ड्रामा को समझा तो ड्रामा की सारी पॉइंट्स जीवन में दिखनी चाहिए। फिर कोई गम नहीं, दुख नहीं, इसको ऐसा मिला, उसको ऐसा मिला, इसको ज्यादा मिला, मुझे कम क्यों, इसको सब अच्छा ही मिलता है हमेशा। देख रहे हैं शुरुआत से, पता नहीं इसका कौन सा ड्रामा है, क्या तकदीर लेकर आया है। जब से आया है तब से सबसे आगे है, और हम यहां पर कब से संघर्ष ही करते बैठे रहे। हाँ तो ड्रामा को क्या हमने समझा? ड्रामा कहता है सभी निर्दोष है, ड्रामा कहता है सभी सब अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है ड्रामा में। कैसे माने इसको? तकदीर, किस्मत, किस्मत को दोषी ठहराते, आहे भरते रहते हैं दुखी हो होकर। उसके बाद में एलिमेंट्स, 5 तत्वों को समझा है, कैसे तमो प्रधान हो गए, कैसे सतो प्रधान थे। अगर समझा होता कि ये तत्व तमो प्रधान हो गए तो शरीर से इतना लगाव भी नहीं होता। क्यों इतना लगाव है? ये तमो प्रधान तत्व है, छींची है, विकारी है, पुराना के पुराने तत्व है, तत्वों में कोई बल नहीं रहा है, और तत्वों की सेवा करनी है ये भी हम भूल चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है एफ, फूड, ब्रह्मा भोजन। वास्तविक ब्रह्मा भोजन की क्या परिभाषा है हमने समझा है। ब्रह्मा भोजन किसे कहते हैं? ब्रह्मा भोजन अर्थात क्या? कितना गहराई से ब्रह्मा भोजन को समझा है। अगर समझा होता तो इतना वेस्ट नहीं करते, अगर समझा होता तो उसकी कदर करते, अगर समझा होता तो जिस तरह से भोग लगाना जाना चाहिए वैसा लगाते। क्या वैसा ही भोग लगाते हैं हम जैसा लगाना चाहिए नियमानुसार? खाते समय चलो बनाने वालों ने तो लगा दिया, पर खाने वालों ने कितना लगाया, और खाने वालों ने भोजन किस स्मृति में खाया, किस याद में खाया, कितना मौन में खाया, समझा है क्या? शायद नहीं। उसके बाद में जी, गीता ज्ञान। गीता ज्ञान किसने दिया? गीता ज्ञान कहां दिया गया? गीता ज्ञान किस तन में आकर उसने दिया? किस समय दिया गया? कब दिया गया? क्यों दिया गया? किस तरह, किस लिए दिया गया? और उसका परिणाम क्या था? और कहां दिया गया? इतने सारे प्रश्न है गीता ज्ञान के, जान लिए? शायद नहीं। ये बड़ा डिप्रेशन वाला क्लास है। ये कुछ भी नहीं जाना है, गीता ज्ञान को समझा है वास्तव में। अगर कोई महाप्रकांड पंडित आ जाए गीता का आपके सामने और आप उसको गीता ज्ञान सुनाने लगो तो सुनेगा? वो पूरा मान लेगा आपकी बातें? हम बात कह रहे कि हमने कितना समझा है। तो पहला है समझना, दूसरा है स्पष्टीकरण, तीसरा है धारण करना, चौथा है स्वरूप बनना, पांचवा है अनुभव करना, छठवा है उसको प्रैक्टिकल में लाना, और सातवां है मैं जानता हूं, इस भ्रम से मुक्त होना। ये सातों बातें आनी चाहिए गीता ज्ञान में भी, तब कहेंगे हम डिब्बी में ठिकरी नहीं है। उसके बाद में एच, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। कितना समझा है? क्या हमने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड समझ लिया? बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिखाने। वो हिस्ट्री का टीचर है और ज्योग्राफी का टीचर है। इस संसार की हिस्ट्री क्या थी? अगर हिस्ट्री हमको याद है
तो वो गलतियां हम फिर नहीं करेंगे। द्वापर से जो गलतियां की हिस्ट्री में, वो हम गलतियां फिर नहीं होगी हमसे। ज्योग्राफी में क्या होने वाला है वो अगर हमको पता है तो जमीन के लिए ऐसी लड़ाई नहीं हम करेंगे। सबसे ज्यादा लड़ाई किसके लिए हुई है संसार में? द्वापर से अब तक की लड़ाइयां दो चीजों के लिए हुई है। अच्छा, तीन। जोर जोरो जमीन, ये तीन चीजों के लिए लड़ाई हुई है। स्त्री के लिए, जमीन के लिए, और तीसरा धन के लिए। सबसे ज्यादा लड़ाइयां इन तीन चीजों के लिए हुई है इतिहास में। तो इन इतिहास की लड़ाइयों से सीखते कुछ, तो हिस्ट्री हमने कितना जाना है। उसके बाद में आए इनकारनेशन और री इनकारनेशन, भगवान का अवतरण और आत्मा का पुनर्जन्म हमने कितना जाना है। अगर ये जाना होता है कि वो इनकारनेट अभी उसने किया है, वो आया है इस समय, तो शायद हम कुछ और करते, ये ना करते जो अब कर रहे। और हमको ये अगर पता होता है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, तो कोई भी चीज का दुख नहीं होता। फिर भी दुख तो होता है, कोई चला जाता है अचानक। आशीष भाई, अचानक का पार्ट। तो इनकारनेशन, री इनकारनेशन। उसके बाद में जर्नी ऑफ 84 बर्थ्स, कितना समझा है? यात्रा कितनों की, कितनी यात्रा? 84 जन्मों की ये यात्रा, ये सफर हमने कितना समझा है? पहले ये समझना कि नहीं समझा है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ऐसा हमेशा याद रहता है कि ये मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद में जन्म नहीं लेना, इसमें जो कुछ करना है सब करना है, सारी कमाई अभी करनी है, बाद में बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है। बस ये लास्ट है, अंतिम, इसके बाद नहीं। जैसे उस दिन भी कहा था, एक चोर है, एक कमरे में रुका हुआ है, ठीक है, यहां पर, वहां पे एक पतली सी दीवार है और यहां पे बहुत सारा खजाना है। एक महीने से रुका था इस कमरे में, पर पता ही नहीं था इधर खजाना है। आज एक अंतिम रात है उसकी, और आज रात को पता चल गया कि इधर खजाना है। सोएगा क्या? एक ही रात रुकना है, फिर तो जाना है। एक ही रात रुकना है, रात भर नींद नहीं आएगी उसको, क्योंकि इधर खजाना है और पतली दीवार है। कैसे भी करके सेंध लगा के कुछ ना कुछ करेगा और हथिया लेगा ये ना, तो उसको तो लेना ही है वो। वैसे ये हमको कितनी खबर है कि अंतिम जन्म है और अभी जाने का समय है। ये याद कितना रहता है कि अब बस खत्म हो गया है खेल, यहां का कुछ नहीं रहने वाला है। कितनी स्मृति रहती है, और ये स्मृति तो हमको अपने आप को ही दिलानी पड़ेगी। कौन कितना देगा? भगवान रोज दे रहा है स्मृति। तो उसके बाद में कर्म फिलॉसफी कितना समझा है? कल की मुरली में था, कर्म, अकर्म और विकर्म की गति, समझा है इसको, कर्म फिलॉसफी को। और दूसरा कल्पट्री, के में दो है, एक है कल्पट्री, कल्प वृक्ष को कितना समझा है, और कर्म फिलॉसफी को कितना समझा। कल्प वृक्ष समझा है, ये कल्प वृक्ष है, ये जड़े है जहां हम बैठे हैं, ये अलग अलग धर्म है, ये सारी 7 दिन के कोर्स की बातें है। ये जो A to Z है, ये 7 डे कोर्स का A to Z है, जो हम रोज दूसरों को समझाते हैं, ग्रुप्स को, पार्टियों को, व्यक्तियों को, जिज्ञासियों को, आगंतुकों को, सैलानियों को, ये सब हम बातें हम उनको समझाते हैं। पर हमने कितनी समझी है? कल्प वृक्ष एक दिन पूरा अपने आप को योग में बैठ के कल्प वृक्ष समझाना, यह ऐसा है। एक दिन पूरा कर्म फिलॉसफी समझाना कि कर्म फिलॉसफी इस तरह काम करती है। उसके बाद में के बाद एल से क्या? लिविंग वैल्यूज। लिविंग वैल्यूज, डिवाइन वर्च्यूज को लिविंग वैल्यूज भी करते। ब्रह्मा कुमारीज का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हुआ था उसका नाम था लिविंग वैल्यूज प्रोग्राम। लिविंग वैल्यूज अर्थात उसमें ये सारे डिवाइन वर्च्यूज थे। इसी के साथ ऐड कर दो पावर्स। हमने 8 शक्तियों को, 36 गुणों को कितना समझा है? अपने आप को समझाना है, समझना अर्थात फिर से वो सारी बातें। उसके बाद में एम, माया। माया को कितना समझा है? माया को कितना समझा है? माया अर्थात देहबान, माया अर्थात विकार, माया अर्थात कमजोरी। अगर इसको समझा होता तो ये आती नहीं, पर ये आती रहती है और नए नए रूप से आती है और सूक्ष्म रूप से आती है, समझ में नहीं आता है उसका क्या है। इसलिए माया को समझना बहुत जरूरी है।
उसके बाद में एन, न्यू बर्थ, मर्जीवा जन्म। ये याद रहता है हमेशा कि ये न्यू बर्थ है, ये नया जन्म है, ये मर्जीवा जन्म है। इस नए जन्म में शूद्रपन की कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए जो पुराने जन्म की थी। जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, पुराना याद आता है क्या? बहुत कम, कुछ भी नहीं, एक हाथ को याद आता होगा कोई लाखों करोड़ों में। वैसे इधर की कोई बातें याद नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में ओ, ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, ऑब्जर्विंग श्रीमत। श्रीमत को कितना समझा है? समझा है श्रीमत को? वास्तव में सबसे बड़ी चीज तो यही है कि श्रीमत क्या है वो समझ लो। श्रीमत, मनमत, परमत, इसको छांट लेना ही ज्ञान योग का सार है। ये श्रीमत है, ये मनमत है, ये परमत है, बस यही समझ लेना ज्ञान योग का सार है। उसके बाद में पी, पी से बहुत सारी चीजें। सबसे पहला तो प्यूरिटी, कितना समझा है? पांडव भवन, कितना समझा है इस मधुबन को? क्या मधुबन में है? इस याद रहता है, निरंतर याद रहता है। और परिवार, इस परिवार को कितना समझा है? परम धाम, वो जो बाबा था उसका धाम, उसके कर्तव्य, उसके गुण, जो बी था ना उसमें वो सारा कोर्स में जितनी बातें बताई जाती है, सर्वात्माओं का पिता एक है, वो निराकार है, वो सारी बातें वो बाबा में आ गई। यहाँ पे परिवार, इस परिवार को कितना समझा है कि जब से आए तब से परिवार में संघर्ष ही चालू है, ये अंत होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे खतरनाक हिसाब किताब है इस परिवार में। उसके बाद में क्यों, क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस? क्वेश्चंस रिलेटेड टू विनाश, कितना जाना है? क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडवांस पार्टी, क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रांजिशन, सतयुग, कलयुग, सतयुग में कैसे ट्रांजिशन हो जाएगा, ये सारे जो प्रश्न है ना, इनको हमने कितने उत्तर जाने हैं? ये 3 प्रश्न मुख्य है। एक तो एडवांस पार्टी को कितना जाना है, दूसरा विनाश की प्रक्रिया कैसी होगी, या फिर वो जो ट्रांजिशन फेज होगा, परिवर्तन का समय कैसे यहां से वहां चेंज हो जाएगा। ये सारे प्रश्नों को हमने कितना जाना है, कितना गहराई से इसके ऊपर चिंतन किया, नहीं किया अर्थात डिब्बी में ठिकरी, यही कहेंगे ना। उसके बाद में आर, आर अर्थात राजयोग। राजयोग कैसे करते हैं? आंखें खोल के करना चाहिए। उसकी पहली स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप क्या है, चौथी स्टेप क्या है, दूसरों को सिखाते हैं ना, ऐसा योग करना चाहिए। मैं आज तुमको योग का चैप्टर सिखाने वाली है बहन जी, पर हमने कितना सीखा है? राजयोग। उसके बाद में है सेवा, कि वास्तव में हम जो कर रहे हैं उसको सेवा कहा जा सकता है? जो बाबा की डेफिनेशन है सेवा की, हमारी सेवा वैसी ही है पूरी यथार्थ, कि उसमें बहुत कुछ मिक्सचर है, कि हमारी वैसी ही सेवा है। मधुबन में सेवा कर रहे, मधुबन में आए हैं सेवा करने, या सेवा केंद्र पर सेवा कर रहे, या और कहीं सेवा कर रहे, पर हमारी सेवा की परिभाषा, हम जो सेवा कर रहे हैं वो बाबा की जो सेवा की परिभाषा उससे मिलती है? अगर नहीं तो डिब्बी में ठिकरी, ठिकरिया एक नहीं। एस के बाद में टी, ट्रैफिक कंट्रोल। जैसा हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं हर दिन, क्या वही ट्रैफिक कंट्रोल की यथार्थ विधि है? कि इसको देखने में और कब पूरा होता है इसकी चिंता में चला जाता है। 3 मिनट बहुत भारी लगते हैं, बहुत भारी। एक कोर्ट था जिसमें यह प्रूव किया गया कि एक व्यक्ति ने मर्डर किया है, और उसने वो मर्डर किया है, वो तो एक कमरे में था, दूसरे कमरे में जाकर 1 मिनट में सब कुछ करके इस कमरे में आ गया। तो सब लोगों ने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, 1 मिनट में, 1 मिनट कितना कम टाइम है, नहीं हो सकता है। जज ने यह फैसला सुना है, तो जज क्या कहता है, अभी सब लोग 3 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाओ, 3 मिनट के लिए। और सब लोग बैठते हैं, इतनी बेचैनी हो जाती है, 3 मिनट कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे। वो कहता है देखा, 3 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है, उसी तरह 1 मिनट भी बहुत बड़ा चीज है, इसके लिए 1 मिनट में सब कुछ किया जा सकता है, इसके लिए यह संभव है। तो टी, टी के बाद में STU, यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल लाइफ, इस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में कितना लाया है। उसके बाद में वी, वी अर्थात वैराग, त्याग और तपस्या, कितना समझा है वैराग को, क्या वैसा ही समझा है वैराग को जैसा भगवान ने समझा है। उसके बाद में W से क्या होगा? नहीं, वस्तुएं बतानी है, एक ही ये 2 छोड़ के सारी, जब लगभग सारी वस्तुएं है। वस्तुएं अर्थात जो कोर्स में जो बातें बताई जाती है।
डब्ल्यू अर्थात कोर्स वाली बातें। वॉच वर्ब नहीं चाहिए, वो नाउन चाहिए। डब्ल्यू अर्थात वर्ल्ड ड्रामा बोल दिया ड्रामा में। डब्ल्यू में क्या? नहीं, डब्ल्यू में ये सारे थोड़े कठिन है। एक्स वाई जेड। जेड एक्स अर्थात यज्ञ। इस यज्ञ को हमने कितना समझा है? इस यज्ञ को हमने कितना समझा है? क्या पूर्ण रीति से समझा है? एक्स अर्थात ये थोड़ा अलग है। एक्सरे बहुत कम शब्द है। एक्सरे, एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग। सेल्फ चेकिंग को कितना समझा है? सेल्फ एनालिसिस को कितना समझा है? और जेड अर्थात दो बचे, जेड और डब्लू। क्या हो सकता है? वो नहीं डालना इधर, वो तो मर्यादा है। ये यहां पे हमारा चालू है कि हमने क्या क्या नहीं समझा है। जिंदगी, राइट। इस जीवन को कितना समझा है? जिंदगी, जेड अर्थात जीवन। जेड अर्थात जिंदगी। इस जीवन को ही सबसे लास्ट इसके लिए जिंदगी को रखा है। ये सारा का जो आधार है लास्ट जेड है। इस जीवन को हमने कितना समझा है? क्या वास्तव में समझा? ये जीवन है क्या? कितनी, अगर जीवन की परिभाषा निकालो तो कितनी निकलेगी सुशील भाई? जीवन क्या है? जीवन एक प्यास है, जीवन एक है, ये है जीवन, संघर्ष है, जीवन जंग है, जीवन सफर है, आश है, गीत है, संगीत है, बहुत सारी परिभाषाएं निकल सकती है जीवन पर। मेरे लिए क्या है? अब एक ही बचा है लास्ट, डब्लू। क्या होगा? जल्दी बता दो। नहीं नहीं, वस्तु चाहिए। वर्ल्ड, 3 वर्ल्ड, 3 लोक। 3 लोक। हम कोर्स की बातें कर रहे हैं ना, तो 3 लोगों को हमने कितना सोचा? कोर्स की सारी बातें आ गई। चैप्टर खोलो, पहला 3 आत्मा, परमात्मा, 3 लोग, कर्म फिलॉसफी, ब्रह्मा कौन है, मम्मा कौन है, वो मम्मा बाबा में आ गया। फिर कर्म की गति क्या है, फिर 8 शक्तियां, वो आ गया उसमें, पावर्स में, वर्च्यूज में आ गया, दिव्य गुण आ गया, ब्रह्मचर्य प्यूरिटी में आ गया, वो सारी चीजें आ गई, परिवार। तो ये सब कोर्स की बात है। तो डब्ल्यू अर्थात वर्ल्ड, ब्रैकेट में 3 वर्ल्ड अर्थात 3 लोग। तो ये सारी कोर्स की बातें थी, ए से लेके जेड तक। तो फिर से वही प्रश्न है कि मैंने इसको कितना समझा है? आज की मुरली के वाक्य है, बार बार सुनते रहो तो बुद्धि स्थिर होगी। ये बार बार सुनते रहो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे जो चीज बार बार सुनी जाती है वो बैठ जाती है अंदर। जैसे टीवी पर ऐड देख रहे, लक्स लक्स लक्स, न्यूज चालू है, क्रिकेट मैच चालू है, बीच में एडवर्टाइज आ रही है, लक्स लक्स। हम दुकान में गए, दुकानदार ने पूछा कौन सी साबुन चाहिए? हमारे मन में कुछ भी नहीं है, मन में कुछ भी नहीं, क्या निकला? लक्स। कहां से निकला? तो वहां से डाला गया था। उसी तरह मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। अपने आप पूछा जाए तो अपने आप निकलेगा, कौन हो? आत्मा हूं। आत्मा हूं। तो डिब्बी, हाँ ये तो जस्ट शॉर्ट में बताया। 7 डे कोर्स ना, करेंगे उसको अलग से। अच्छा, ओम शांति।
सब छोड़ कर होशियारी को